हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे और अपना अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे। कैसी रही आपकी जन्माष्टमी? मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर से बताइएगा। मैंने आपको बताया था कि हम लोग गए थे एक ट्रिप पर और जन्माष्टमी व्लॉग्स के बाद मैं वो जो ट्रिप्स के व्लॉग्स हैं वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो पिछला व्लॉग यहाँ तक आपने देखा था कि हम लोग निकले थे घर से बिल्कुल सुबह सुबह जयपुर के लिए और जयपुर हम लोग पहुंच गए। ये जयपुर का होटल था जहां हम लोग टिके थे। बहुत सारे दोस्तों ने होटल का नाम जानना चाहा था तो मैंने उनको ट्राई किया कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करने का। ये एक बिल्कुल ही मीडियम बजट, एकदम हाई एंड नहीं है, ये मीडियम बजट है। वैसे जयपुर में होटल्स बहुत महंगे नहीं हैं, ये मैंने ऑब्ज़र्व किया। 3 बार मैं वहाँ जा चुकी हूँ। हम लोग एक बार 4 पॉइंट शेरेटन में ठहरे थे, एक बार रेडिसन में और इस बार यहाँ पर ठहरे हैं। बट उतना एक्सपेंसिव मुझे वो नहीं लगा जितना सेम होटल अदर सिटीज़ में मैंने ऑब्ज़र्व किया कि एक्सपेंसिव होते हैं। और इस होटल का नाम है पर्ल पैलेस जयपुर और ये लुक्स लाइक एक कोई कॉलोनी है। वहाँ पे आमने सामने सब होटल्स ही हैं। डेकोर बहुत अच्छा लगा मुझे, वही मैं आपको पिछली बार भी बता रही थी। तो ये है नेक्स्ट मॉर्निंग और नेक्स्ट मॉर्निंग था रक्षाबंधन भी। तो घर पे रहते तो रक्षाबंधन थोड़ा अलग तरीके से मनाते, बट सिंस वी वर ट्रैवलिंग बहुत सारा सामान पैक करके भी नहीं ला सकते थे। लेकिन आकांक्षा ने, बुआ जी ने, आकांक्षा मेरी ननद है, उसकी शादी में आप मेरे साथ मेरठ गए थे, अगर आपने उस टाइम के व्लॉग्स देखे हैं तो उनकी राखियाँ आई थी जो मम्मी के पास डिलीवर हुई थी, तो वो उन्हें लेते आई थी। खुशी दुपट्टा किया नहीं है ना ऐसे यू मुझे नहीं पता। ज़्यादा गिराना है। बेटा पूरा नहीं, थोड़ा सा तोड़ के दे दे। जो सासू माँ है मेरी, वो पूजा पाठ की एकदम पक्की हैं। तो भले ही हम लोग होटल में थे, होटल रूम में थे जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें भी अवेलेबल नहीं थी, बट वो जैसे घर में करती हैं, सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर उन्होंने पूजा करी। राखी में, राखी बांधने से पहले भी हमारे घर पे पूजा होती है, देवों की पूजा होती है, तो उन्होंने वो पूजा की। इसके बाद वो आए हमारे पास कि चलो अभी राखी बांधने की जो प्रक्रिया है वो कर लेते हैं। तो पापा की जो राखी आई थी, शर्मा जी की जो राखियाँ आई थी, वो सभी सानवी खुशी ने उन्हें बांध दी। आकांक्षा ने भेजा ऐसे प्रेयर किया, ये बुआ जी किया। तो ये किस किया? पता ही नहीं, वो सिर्फ बुआ जी वाला डोडा ही खाया है। हाँ छोटा सा लिया था मुझे खिला दे पूरा। मेरा गुजरात में ना सबसे महंगी। मुझे थोड़ा तुझे खिलाएगी, उसमें से आधा तुझे खिलाऊंगा। ले मम्मी के पास दे, तू बैठी नहीं रहा। भाई मैं उधर से सामान क्लोज करके उठा रहा हूँ। चाय पीता हूँ फिर आकर गिर लिया था मैं। अभी रुक जाओ, चाय पी लो पहले, बाद में ना लेना।
ये वाला बना उल्टे हाथ में बनवाना है मैं तो। हाँ इस वाला बना बिंदी मम्मी की बिंदी लगा रही है। अच्छा अरे खुशी मम्मी के बिंदी लगानी है। आजा। तीन सेट। हाँ मैं लगाती हूँ। कैसे कैसे बनी है भाई? थोड़ा सा यहाँ लगा दीजिए। वही टीका है हमने। ये वाला ये वाला। दिखाने का समय हाँ जी। और जिस दिन हम लोग ट्रैवल कर रहे थे वडोदरा टू जयपुर, सुबह से ही मुझे ना माउथ में ऐसा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था खाना खाते हुए। ऐसा लग रहा था कि कुछ हो रहा है, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा था कि कुछ हो रहा है। मुझे लगा कि थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट ऐसे भी हो ही जाता है, शायद ये चला जाएगा। लेकिन सोते सोते आई गॉट टू नो कि मेरा जो अपर लिप है, आप देख भी सकते हो यहाँ पर, मेरा अपर लिप एरिया, नाक के आसपास का एरिया पूरा ही सूज गया था। और अपर लिप बिल्कुल अंदर जहाँ पे जो हमारा जॉ का जो स्किन होता है और वहाँ पे जहाँ से लिप शुरू होता है, उस कैविटी में, उस कॉर्नर में मुझे एक दाना हो गया था, माउथ अल्सर हो गया था। एंड वो इतना ज़्यादा पेन कर रहा था क्योंकि जहाँ वो हुआ था वहाँ पे बहुत फ्रिक्शन आ रही थी। तो मैंने ना डिनर खाया, ना मैंने ब्रेकफास्ट ही किया, ना चाय पिया, कुछ नहीं। इतना स्वॉलन हो गया था, मुझसे बात भी नहीं हो रहा था। यहाँ पे राखी बंधवाई तो मैंने, पर मुँह मीठा नहीं किया। दोपहर तक मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ दवाइयाँ, हमारी एक डॉक्टर हैं उनको फ़ोन करके पूछ लिया था। रात में शर्मा जी वो मेडिसिन ले आए थे, बस मैं वो दवाइयाँ ही खा रही थी। इसके बाद दोपहर बाद थोड़ा आराम लगा तो थोड़ा थोड़ा मैंने खाना शुरू किया। जा खुशी, गो खुशी गो, वही भाग खुशी। खुशी तुम सारी तुम ले आओ। एकदम छोटा सा। कुछ निकले अच्छे से हाँ। ये और किसको छोड़ के आए हो? एंड वी आर जस्ट चेकिंग आउट। अभी हम लोगों ने रक्षाबंधन मनाया थोड़ा सा। मैं सानी खुशी के सूट लेकर लाए हो क्या वो वाले सूट? दर्शन के लिए भी नहीं? अच्छा, मैंने सानी खुशी के लिए सूट मंगाए थे रक्षाबंधन के लिए, बट ट्रैवल के हिसाब से रखे नहीं। चलो, और हम लोग जा रहे हैं अभी मथुरा, फिर शाम को वहीं पे दर्शन करेंगे। थैंक यू, थैंक यू। ओए बेबीज, कप्तान साहब, हाँ सर। आप चलाने वाले कप्तान साहब आज। हाँ याद है, कल मैं ही चला पाऊँ। और सभी जब दूंगा जब मुझे लगेगा। हाँ। और सिर्फ एक रात के लिए ही सही, बट अच्छा था हमारा स्टे यहाँ पे। रेस्टोरेंट का खाना बहुत अच्छा था यहाँ पे। और मैं आपको बता रही थी, शायद पिछला वीडियो आपने अगर देखा हो, यहाँ पे बहुत सारे फिरंग्स थे, तो मे बी उस वजह से भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे अच्छी थी। फिर सुबह सवेरे रक्षाबंधन हम लोगों ने सेलिब्रेट किया और हम लोग निकल पड़े मथुरा वृंदावन जी के लिए। तो पापा ने शुरू किया था ड्राइव। इसके बाद फिर रास्ते में हम लोग रुके थे, थोड़ा बहुत खाया पिया था, तो शर्मा जी टुक ओवर। शर्मा जी है ना, एक्चुअली ही इज़ अ वेरी गुड ड्राइवर, सभी मानते हैं इस चीज़ को। तो वो टाइम से पहुंचा भी देते हैं हर जगह। और उनको ट्रैफिक सेंस, रोड सेंस भी बहुत अच्छा है। तो यूजुअली क्या होता है, इसी वजह से हम सभी भी इकट्ठे हो जाए ना, पापा भी हों, मोनू भैया भी हों, तो इवेंचुअली ड्राइव शर्मा जी ही करते हैं, क्योंकि वो अच्छा ड्राइव कर लेते हैं। और जैसा मैं पहले भी बोल रही थी, समय से हम पहुंच जाते हैं, तो वो सबसे बड़ी बात है। रास्ते में हम लोग रुके थे राजस्थान में एक ढाबे पे। कुछ बड़ा सा ढाबा ये नहीं था, पर खाना ठीक ठाक था, लेकिन चाय इसकी बहुत ही अच्छी थी। हम लोगों ने कुछ एक चीज़ें मंगाई थी, सब ओके था, खाने लायक था। ऐसा बहुत मैं बोलूँ कि बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट था वैसा भी नहीं था, और खाने लायक नहीं था ऐसा भी नहीं था।
चाय एक ऐसी चीज़ थी जिसका मन हो रहा था कि हम दोबारा ले लें, लेकिन क्योंकि ट्रैवल करना था तो बहुत ज़्यादा नहीं चाय वाय पीने की इच्छा थी। फिर ना वो डिहाइड्रेशन जैसा होने लगता है। तो हम लोगों ने ब्रेकफास्ट भी नहीं था, ये तो लंच टाइम पे हम लोग रुके थे, ब्रंच कह लीजिए, और बस निकले और सीधे पहुंच गए हम लोग अभी मथुरा। और ये वाला रूम हमारा रूम है और वो वाला रूम मम्मी पापा का रूम है। एंड यहाँ पर मैं अभी वहाँ देख कर आई, यहाँ पे केटल है, विच इज़ सच अ गुड थिंग। मैं अब चाय बनाऊँगी, पिछले वाले होटल में नहीं था। तो बस हम लोग निकल रहे हैं अभी मथुरा और वृंदावन टूर के लिए। हम लोगों ने एक कैब, यार उसने बड़ी मुश्किल से सेट किया था, क्या लड़कों वाली हरकतें हर वक्त। तो मैं बता रही थी हम लोगों ने एक कैब हायर करा है, वही भैया यहाँ के जो बड़े बड़े मंदिर हैं, बड़ी बड़ी जगहें हैं, वो हमको दिखा देंगे। तो हम लोग हो गए रेडी, मम्मी पापा की तरफ चलते हैं। हाँ चलो। टैक्सी आ चुकी है कभी की। करो झगड़ा नहीं, दे आर चिप एंड डेल, वो तो वो दिखाएंगे हर जगह। बाहर में ऐसी स्मेल आ रही है ना जैसे लेदर का होता है। आ गए पापा मम्मी भी। और मथुरा जाकर हम लोगों ने सोचा कि अपना कार नहीं ले जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग को कुछ भी गलियां जगह नहीं पता है। हम लोगों ने एक टैक्सी हायर किया और सबसे पहले हम लोग पहुंच गए थे गोकुल नगरी, जहां पे श्री कृष्णा का जन्म हुआ था। गोकुल के बाद मथुरा और उसके बाद वृंदावन। और क्योंकि मंदिरों में शूट करना इज़ नॉट अलाउड, तो मैं बहुत ज़्यादा कुछ कैप्चर कर नहीं पाई। मथुरा की बेटी, गोकुल की गाय, भाग्य कर्म फूटे तो दूसरे मुरमुरे नहीं खा रहे नहीं जी। बाकी सब लकड़ी की सूट है। आ जाओ। या मेरे कहने से नहीं असनाया, जैसे गया जाते ना बिहार, माया के रोना पड़ता है, कोई मेरी तो यहाँ आके असना पड़ता है। देती है नाम किसी और को, मटकी पूरा चाहे। नंदाले देखने के बाद ये जो आप देख रहे हो, यहाँ पे बलराम जी का जन्म हुआ था। और वो पंडित जी बता रहे थे कि दुनिया में बस एक यही ऐसी जगह है जहाँ पे बलराम जी को उनकी जो बेटर हाफ है, उनकी जो वाइफ है, उनके साथ देखा जा सकता है। तो ये तो था गोकुल। गोकुल की यात्रा हमारी बहुत अच्छी रही, बहुत अच्छे दर्शन हुए। और उसके बाद हम लोग चले गए थे मथुरा, जहाँ पर मैंने कुछ ज़्यादा कैप्चर नहीं किया। और ये है वृंदावन। तो यहाँ हमने वैसे ही मैंने ज़्यादा कुछ कैप्चर नहीं किया, थोड़ा सा चाट एंजॉय की थी, क्योंकि फेमस है यहाँ की चाट भी, और थोड़ा सा लस्सी। एंड रात को ये हम लोग वापस आ गए अपने होटल। पापा पूछ रहे थे ना सूटकेस बंद कर दूं। अब वो पूछ रहे, आपने सूटकेस बंद कर दिया। क्या रखना है? एंड अभी हम लोग चेकआउट कर रहे हैं। यहाँ से भी हम लोग जा रहे हैं अभी मेहंदीपुर बालाजी। तो हम लोग यहाँ सिर्फ एक रात के लिए थे। कल हम लोग मथुरा से आए, जहाँ बंदर ने मेरा चश्मा छीन लिया। तो मैं एक पेयर ऑफ ये देखिए, तो मैं अपने एक ही चश्मे लेकर आई थी और वो बंदर छीन के ले गया। तो अब मैं गॉगल्स में ही घूमूंगी। बाय द वे नंबर वाले हैं, इसके बिना भी चल जाएगा काम, लेकिन मुझे थोड़ा सा ठीक से दिखता नहीं है वो
आदत है मुझे हर वक्त चश्मा लगाने की, क्लियर सारा देखने की, पर बाहर अभी निकलेंगे तो मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। रूम में तो ज़रूरत नहीं है। हम तैयार हो गए थे तो बंदर आया, मेरी पीठ पर बैठा, मेरा चश्मा लेकर जूम, पता नहीं उससे क्या मेरा चश्मा, मैंने इतना बड़ा बैग भी ले रखा था, वाटर बॉटल भी था हम लोग के पास और आसपास भी लोग थे, उन्होंने भी चश्मे वश्मे पहना था, तो बस मेरा ही चश्मा चाहिए था। फिर लोकल्स ने बोला कि आप इनको बंदर को फ्रूटी दे दो तो वो चश्मा वापस फेंक देगा। तो शर्मा जी ने फ्रूटी खरीदा, ऊपर उसको दिखाया, फेंका, उसने ऊपर से चश्मा फेंक दिया। ऐसी स्टोरी हमने बचपन में नहीं सुनी थी शर्मा जी? वो टोपी वाला, उसका टोकरी होता है, उसके अंदर ढेर सारी टोपियाँ होती है, बंदर उसको लेकर भाग जाता है पेड़ पर। तो मेरा चश्मा उसने ऊपर से फेंक कर मारा और उसमें से दोनों लेंस निकल गए। उसने उसका सारा फ्रेम, ये जो स्टेम होती है जो कान पर आती है, पूरा चबा डाला। तो मैं थोड़ी वैसे ही डाउटफुल थी कि उसने मुंह में डाल दिया है, सलाइवा आ गया है, उसे मुझे पहले अच्छे से साफ करना पड़ेगा। बट जब वो उठाया तो उसके जो दोनों लेंस होते हैं ना, लेंस ही गायब थे, एक मिला भी। वहाँ इतना अंधेरा था, पूरा रास्ता हम लोग जा रहे थे बांके बिहारी मंदिर। शर्मा जी, हम लोग जा रहे थे बांके बिहारी मंदिर ना, इट्स इन वृंदावन। वृंदावन पूरा रास्ता वहाँ पे वैसा था, कच्चा, जो ईंटों से बनाया था, खड़ंजा कहते हैं हम लोग लोकल लैंग्वेज में। पूरा अंधेरा, तो दूसरा लेंस मिला ही नहीं, तो फिर हम लोगों ने डिस्कार्ड कर दिया। मेरे पास चश्मे हैं पर घर पे रखे हुए हैं दो। ये एक है बस अभी सेवियर, ये ऐसे तो देखने में ब्लू लगता है बट मुझे इससे सिर्फ थोड़ा सा शेड वाला जो विजन होता है वो आता है, पर ऐसे मैं लगाऊंगी तो ऐसे काफ़ी ब्लू दिखेगा, सनलाइट में अच्छा दिखता है। तो यहाँ हम लोग सब हो चुके हैं तैयार, चेकआउट की तैयारी हो रही है बस। खुशी की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए थोड़ी सैड है वो। शांति और पापा लोग भी तैयार हो गए हैं, वो अभी अपने रूम में लगेज यहाँ छोड़ के गए हैं। अब हम सारे साथ में ही निकलेंगे। प्रोग्राम हमारा बहुत ही ज़्यादा जल्दी का हो गया, एकदम भागम दौड़ का, क्योंकि शर्मा जी की छुट्टियां भी देखनी पड़ती हैं, शानो खुशी की छुट्टियां भी देखनी पड़ती हैं, तो इससे ज़्यादा छुट्टियां अवेलेबल नहीं थी। फील तो हो रहा था कि हर जगह 2 दिन रुकते तो ढंग से दर्शन होते। अभी एक ही दिन में वहाँ पहुँचो और वहाँ से दर्शन करके निकलो तो बहुत ही ज़्यादा टाइट हो गया था, ठीक से मतलब ऐसे मन नहीं भर रहा था, बस टच करके निकल रहे थे हम लोग, ऐसा लग रहा था। मथुरा जन्मभूमि पहुँचे थे हम लोग और इसके तुरंत बाद वृंदावन के लिए निकल गए थे, और वृंदावन में तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। इसके बाद हम लोग होटल वापस गए और सुबह में निकल गए हम लोग फिर मेहंदीपुर बालाजी के लिए। ऐसा बोलते हैं कि बालाजी के दर्शन करके, वो हमारे इष्ट देव हैं, तो उनके दर्शन करके फिर कहीं नहीं जाते, फिर सीधा घर आना चाहिए। तो प्रोग्राम हम लोगों ने इस तरह का बनाया था कि वापस आते हुए हम बालाजी के दर्शन करेंगे और इसके बाद सीधे घर चले जाएंगे। और बालाजी में हमारे रिलेटिव रहते हैं, मतलब मम्मी की साइड से उनके मामा जी का घर है यहाँ पर। तो वो भाभी बता रही थी कि मुझे बोल रही थी, भाभी आप इतना दोपहर में आए हो, पैर जल रहे थे, एक्चुअली सड़क इतनी गर्म हो गई थी। तो वो मुझे बोल रहे थे कि आप रात में दर्शन करने के हिसाब से आएँ तो अच्छा रहता है, तब भीड़ भी इतनी नहीं होती। बट चूँकि हमारा स्केड्यूल ऐसा था कि हमको निकलना था यहाँ से दर्शन करने के बाद, तो भरी चिलचिलाती गर्मी में, भरी दोपहरी में ऐसा लग रहा था तवे पे दौड़ा दिया हो किसी ने, इतनी तेज़ गर्म हो रही थी सड़क। चलो दर्शन हुए, बहुत ही अच्छे वाले दर्शन हुए, बहुत ही शांति से। पहले बालाजी में देखिए भीड़ तो हमेशा से ही रहती है, बट पहले है ना धक्का मुक्की बहुत होती थी, लेकिन अभी थोड़ा सा रिफॉर्म हो गया है मंदिर के आसपास का एरिया। बहुत ही शांति से, बहुत ही सुंदर दर्शन हुए, तो दिल एकदम ही खुश हो गया। और मंदिर के थोड़ा पास ही जो भाभी हमारी, ये उनकी शॉप है, उनके पास ही ये ढाबा था, यहाँ से खाना पीना खाया, भाभी से मिले, थोड़ी बात की। मम्मी के मामा जी हैं वो, तो पूरा ही फैमिली है वहाँ पे,
बात करी और इसके बाद फिर हम लोग निकल गए वापस जयपुर, क्योंकि बालाजी है राजस्थान में और यहाँ से सीधे घर तक एक बार में ड्राइव नहीं हो पाएगा। तो इसे हम लोग वापस जा रहे हैं राजस्थान, जयपुर में हॉल्ट लेंगे और फिर वहाँ से निकलेंगे। और इसके साथ आ गए इस वीडियो के एंड पर। उम्मीद कर रही हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी है। वीडियो को लाइक दीजिएगा अगर आपको अच्छी लगी है। जल्द मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन ऑल ऑफ यू टेक रियली गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। राधे राधे।